दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि राहुल गांधी ने संसद में आज क्या किया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भड़क जाते हैं, मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह बौखला जाते हैं और राहुल गांधी पर कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनका बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं कि राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी और अमित शाह के संसद से गायब रहने पर आखिरकार किस तरह मार्च निकाला। संसद में गांधी प्रतिमा की तरफ मार्च निकाला जाता है, जिसमें कैसे कैसे पोस्टर दिखाए जाते हैं, जिस पर ओम बिरला साहब गुस्सा हो जाते हैं। सदन के अंदर वो सीन भी आपको दिखाएंगे। पहले ये आप देखिए, राहुल गांधी, धर्मेंद्र यादव और इसके अलावा तमाम विपक्षी नेता, जिसमें आप देख सकते हैं राहुल गांधी क्या सवाल पूछ रहे हैं कि किसने ऑर्डर दिया, यानी दिल्ली में जो लाठीचार्ज किया पुलिस ने, उसमें किसने ऑर्डर दिया। अमित शाह से जवाब मांगते हुए ये बड़ा बैनर पकड़ रखा है राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं ने, जहां पर अमित शाह की फोटो भी आपको दिखाई दे रही है। तो राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता तख्तियां दिखाते हुए, पोस्टर दिखाते हुए, बैनर दिखाते हुए अमित शाह और पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे कि भैया कहां गायब हो। पूरा विपक्ष की मांग है कि गृह मंत्री सदन में आए और विपक्ष के मुद्दों पे वो चर्चा में भाग ले, देश जो जानना चाहते हैं उस पर बयान दे। विपक्ष ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आए और देश के मुद्दों को विपक्ष के सामने प्रकाशित करें। अफसोस की बात है कि दोनों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन से गायब और देश के मुद्दे के प्रति जो उनकी जवाबदेही है उससे गायब। हल निकलेगा ना, अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के हैं, बहरे हैं, क्या है? उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई हैं, क्या नाम है वो, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। यही परंपरा रही है इस देश की। सदन में जो गतिरोध है, इसके लिए पूरी तरह से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। देखिए, संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को संसद में आना होगा, सवाल का जवाब देना होगा, जवाबदेही लेनी पड़ेगी और सदन में आना होगा। क्यों इतना डर रहे हैं, क्यों इतना घबरा रहे हैं, क्यों सदन से भाग रहे हैं? भागा 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 सा, भागा 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 सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, ऐसे कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के पट खुले हुए हैं और आप मंदिर में आ नहीं रहे, जबकि पीएम मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद की चौखट पर इस अंदाज में माथा टेका था और यह दावा किया था कि संसद मेरे लिए मंदिर के समान है। लेकिन आज एनडीए की मीटिंग हो रही संसद भवन के अंदर ही, एनडीए की मीटिंग में प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई में नहीं आते। जो मंदिर का सबसे पवित्र स्थान है, वहां पर पीएम मोदी और अमित शाह क्यों नहीं आ रहे, जबकि उनकी जवाबदेही बनती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बीजेपी के नेता डरपोक बताया करते थे, मनमोहन सिंह कहा करते थे, लेकिन पीएम मोदी को किस बात का डर है? अगर विपक्ष आज सरकार को घेर रहा है तो आप अपने मन मुताबिक जवाब दे सकते हैं। जिस पेपर लीक वाले बिल को लेकर आप इंस्टाग्राम पर रील तो बना सकते हैं, लेकिन संसद के अंदर आकर भाषण नहीं देते। पहली बार किसी प्रधानमंत्री को ऐसा करते देखा गया है। जिन गृह मंत्री की जिम्मेदारी है उससे जवाबदेही मांगी जा रही है, तो वो भी गायब हो गए हैं। ऐसे में विपक्षी नेताओं का सवाल बिल्कुल वाजिब है कि आखिरकार अमित शाह क्यों गायब हैं, और ये सवाल पूछने पर ओम बिरला बार बार गुस्सा हो जाते हैं, बीजेपी सरकार के मंत्री बौखला जाते हैं। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर कैसी भाषा का इस्तेमाल किया, उससे पहले ओम बिरला का गुस्सा आप देखिए। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और सभी सदस्यों को
इसमें अवसर मिलना चाहिए। और आप से मेरा आग्रह है, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद जो भी मुद्दे हैं, विषय, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सदन के बाहर या सदन के अंदर नारेबाजी करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आप आओ, विचार व्यक्त करो। प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। महत्वपूर्ण विभाग, रेल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कई मान्य सदस्य मुझे सदन में आकर मिले हैं कि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, हमें प्रश्न पूछने दिया जाए। और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी कर प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करें। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो रोजाना की यही कहानी हो गई है, जहां विपक्षी सांसद अमित शाह के गैर हाजिर होने पर सवाल उठाते हैं, ओम बिरला भड़क जाते हैं और औपचारिकता करके सदन की कार्यवाही को स्थगित करके निकल जाते हैं। यही रोजाना का रिपीट वाला सीन हो गया है। वहीं जब सरकार से सवाल किए जाते हैं तो गिरिराज सिंह मर्यादा के नाम पर राहुल गांधी को क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। देखिए, देहात के कहानी है, अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारी हमारे बिहार में। अपना तो छात्र इनको पूछा नहीं, ज्ञान मत बांटे, अपना देखें, दूसरे के ऊपर ज्ञान मत बांटे। राहुल गांधी जैसा दुर्भाग्यपूर्ण एलओपी भगवान न करे किसी फेज में हो। ये देश एक से एक महान एलओपी देखा है। मैंने इनसे कहूँगा कि उससे कुछ शिक्षा लीजिए। आप अपना जरा रेटिंग करा लीजिए समाज में कि आपको इस छात्रों के आंदोलन में आपका गुडविल 0 था। आप ज्ञान मत बांटिए। तो गिरिराज सिंह सवाल उठाते हैं कि राहुल गांधी की रेपुटेशन क्या है। अगर राहुल गांधी की रेपुटेशन 0 है और पीएम मोदी की रेपुटेशन हीरो वाली है, तो हीरो की तरह संसद में आए, उसके बाद बीजेपी वाले मेज भी थपथपा सकते हैं, मोदी मोदी के नारे भी लगा सकते हैं। वो वाला सीन तो होता ही है जब पीएम मोदी आते हैं। तो वो वाला सीन करने में दिक्कत क्या है? सदन में आना चाहिए, चौड़ा होके आना चाहिए, 56 इंच की छाती दिखानी चाहिए। और उसके बाद पेपर लीक को लेकर और जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उसे लेकर अपनी बात सदन में सामने रखें। समर्थन करने के लिए, विपक्ष के शोर शराबे पर जवाब देने के लिए संख्या बल तो बीजेपी के पास ज्यादा है। तो प्रधानमंत्री को आखिरकार डर किस बात का है? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।